अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न। तो डिजाइन पैटर्न क्या होते हैं? डिजाइन पैटर्न कोई भी जो सॉफ्टवेयर में कॉमन डिजाइन प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने का एक तरीका है। ये कोई अल्गोरिथम नहीं है, ना ही ये कोई लाइब्रेरी वगैरह है। ये सिंपल एक तरीकेकार होता है जिससे जिससे आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। और ये टोटल 23 डिजाइन पैटर्न्स हैं जो यूज होते हैं ज्यादातर। ये सिर्फ एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो आपको ये बताता है कि आप कोई भी प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। डिजाइन पैटर्न तीन क्लासेस में डिजाइन पैटर्न की तीन क्लासिफिकेशन है। सबसे पहली क्रिएशनल। क्रिएशनल पैटर्न वो होते हैं जिसमें जो हमें बताते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किस तरह होगा और क्लासेस किस तरीके से क्रिएट होंगी। और ये पैटर्न हमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के तरीके बताते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चरल पैटर्न। स्ट्रक्चरल पैटर्न वो होते हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस को इस तरीके से यूज करते हैं कि वो फ्लेक्सिबल हो जाए, उनके साथ काम करना आसान हो जाए। बिहेवियर पैटर्न। बिहेवियर पैटर्न वो होते हैं जो ऑब्जेक्ट के आपस में काम करने के तरीके डिफाइन करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आपस में किस तरीके से काम करेंगे। और टोटल ये 23 डिजाइन पैटर्न हैं जिसमें से 5 क्रिएशनल में आते हैं और 7 डिजाइन पैटर्न्स स्ट्रक्चरल हैं। और इसके अलावा 11 डिजाइन पैटर्न बिहेवियर होते हैं। सिंगलटन सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिजाइन पैटर्न है जो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न है। सिंगलटन डिजाइन पैटर्न इसलिए यूज होता है कि अगर हमें किसी भी क्लास का एक इंस्टेंस बनाना है, मतलब उस क्लास को सिर्फ एक जगह से कॉल किया जा सकता है, इसके अलावा वो कहीं से कॉल नहीं की जा सकती, तो हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। जैसे आपको कोई भी एप्लीकेशन ऐसी बनानी हो जो सिर्फ एक ही डिवाइस से एक वक्त में लॉगिन हो सके, इसके अलावा किसी और डिवाइस से वो लॉगिन ना हो, तो इसके लिए आप सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब तक उस ऑब्जेक्ट का एक इंस्टेंस खत्म नहीं होगा जब तक दूसरा इंस्टेंस नहीं बन सकता। और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला डिजाइन पैटर्न है। इसका ये कोड है सिंपल सा जिसमें हमने लॉगिन मेथड ही बनाना है कि किस तरीके से हम एक प्राइवेट स्टैटिक वेरिएबल लेंगे और एक लिस्ट लेंगे जहाँ जहाँ से लॉग हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट में लॉगिन हो रहा है और हम जो लॉग लेते हैं, लॉग हम लेते हैं रेस कंडीशन से बचने के लिए। क्योंकि अक्सर जब मल्टी थ्रेड एप्लीकेशन होती है तो डिफरेंट थ्रेड से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आकर कॉल करना शुरू कर देते हैं क्लास को, जिससे हम रेस कंडीशन में जा सकते हैं। तो इसलिए हम लॉक ऑब्जेक्ट यूज करते हैं ताकि एक से ज्यादा थ्रेड एक्सेस ना कर सके। और इसके अलावा प्रॉक्सी डिजाइन पैटर्न ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है। प्रॉक्सी पैटर्न में होता यह है कि आप ऑब्जेक्ट को कॉल करने से पहले उसके आगे एक प्लेस होल्डर लगा देते हैं जो ऑब्जेक्ट को कॉल करने से पहले उसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकता है। जैसे कि ये साइड में आप डायग्राम दे सकते हैं कि क्लाइंट
डेटाबेस से या सर्वर से कुछ वैल्यू एक्सेस करना चाह रहा है, तो हम इधर एक प्रॉक्सी पैटर्न यूज कर सकते हैं, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं जो ये चेक करेगा कि क्लाइंट जो आ रहा है वो ऑथोराइज है भी कि नहीं है। इसकी एक और वैलिड एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में जो है वो कैश का प्रॉक्सी होता है एक तरीके से, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड के जरिए भी वही काम कर सकते हैं जो कैश के जरिए कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड एज अ प्रॉक्सी यूज हो सकता है, क्योंकि वो भी उसी काम के लिए यूज होता है जो काम जिस काम के लिए कैश यूज होता है। और ये इसकी एक एग्जांपल है जिसमें हम आईपी एड्रेस को अलाउ या डिसअलाउ कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे पहली क्लास है पैकेट क्लास, उसमें हमने सोर्स और डेस्टिनेशन की आईपी ली है और डेटा लिया है। और प्रॉक्सी फायरवॉल प्रॉक्सी जो है वो एक ऑब्जेक्ट होगा जो डेस्टिनेशन या सोर्स को कंट्रोल करेगा कि उसके पास जो डेस्टिनेशन के पास जो डेटा आ रहा है वो सही है भी कि नहीं है, और या जो वो जिस आईपी से आ रहा है वो आईपी अप्रूव है भी कि नहीं है। तो जब हम एक अप्रूव आईपी की लिस्ट बनाएंगे और अगर डेटा उस सोर्स से आएगा जो आईपी अप्रूव्ड है, तो वो डेटा सोर्स डेस्टिनेशन तक चला जाएगा, नहीं तो डेटा सोर्स से आगे नहीं जाएगा। और इसी तरीके से अगर सोर्स सही है लेकिन डेस्टिनेशन की आईपी सही नहीं है, तो डेटा डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा वो। इसके अलावा एक और डिजाइन पैटर्न है जो बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न है, वो स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न। इसमें होता ये है कि आप अलग अलग एल्गोरिथम डिफाइन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की कंडीशन के मुताबिक। फॉर एग्जांपल आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में जाते हैं कुछ भी परचेज करना है, तो उधर अलग अलग पेमेंट ऑप्शन होते हैं। तो वो पेमेंट ऑप्शन एक अलग अलग एल्गोरिथम्स हैं। जैसे अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पे करना है तो उसका एक अलग एल्गोरिथम होगा, पेपाल से पे करना है उसका अलग अलग एल्गोरिथम होगा, और अगर कैश ऑन डिलीवरी करनी है, मोबाइल नेट में बैंकिंग करनी है, तो सबका अलग अलग एल्गोरिथम होगा। तो इसके लिए हम स्ट्रेटेजी पैटर्न यूज कर सकते हैं जिसके जरिए हम अलग अलग एल्गोरिथम्स को एक ही प्रोसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ये स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न का कोड है, एग्जाम्पल कोड है एक, जिसमें हम एक इंटरफेस बना रहे हैं पेमेंट स्ट्रेटेजी का, और फिर उस इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं अलग अलग एल्गोरिथम हमारे, जैसे क्रेडिट कार्ड पेमेंट का एल्गोरिथम है या फिर पेपाल पेमेंट का एल्गोरिथम है। और इसके बाद हम अपनी एग्जाम्पल अपनी चूज किए हुए मेथड के हिसाब से उसी एल्गोरिथम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो डिजाइन पैटर्न है वो है ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न। ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न सब्सक्राइबर एक मैकेनिज्म है। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल ये है कि आप भी कोई डिजिटल अखबार में सब्सक्राइब करते हैं कि वो आपको रोज एक पर्टिकुलर न्यूज़ भेजे, जैसे मौसम की न्यूज़ भेजे रोज, और इसके अलावा कोई भी न्यूज़ ना भेजे, तो आप उससे सारा डेटा जो आपका सर्वर एप्लीकेशन है वो आपको सारा डेटा भेजने के बजाय वही डेटा सेंड करेगी जिसकी आपको जरूरत है, और वो आपको एज अ नोटिफिकेशन आ जाएगा। और ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को बताता है कि अगर कुछ इवेंट हो रहा है तो उसके बारे में एक तरीके से नोटिफिकेशन सेंड करता है। प्राइवेट डिजाइन पैटर्न ये एप्लीकेशंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई हैवी गेम बना रहे हैं जैसे पबजी वगैरह, तो उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी रैम को एक्वायर कर लेती है, और आपके पास आपकी पूरी गेम है वो क्रैश हो जाती है जब आपके पास रैम में जगह नहीं बचती। तो इस पैटर्न के जरिए हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि जो अलग अलग क्लासेस में कॉमन ऑब्जेक्ट्स हैं या कॉमन चीजें हैं उनको हम एक साथ ले लेंगे, ताकि वो बार बार लोड होने के बजाय कम मेमोरी स्पेस में, कम रैम की स्पेस में एक साथ लोड हो जाए। इस तरीके से हमारी रैम स्पेस बचेगी और हमारी जो एप्लीकेशन है वो भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। फॉर इसकी एक और एग्जांपल है टेक्स्ट एडिटर। फॉर एग्जांपल वर्ड जो है वो टेक्स्ट एडिटर है या नोटपैड। अब उसमें यूजर क्रिएट कर सकता है और फॉर्मेट कर सकता है डॉक्यूमेंट, लेकिन उसमें अलग अलग फॉन्ट स्टाइल होते हैं, कलर के स्टाइल अलग अलग होते हैं, फॉन्ट के साइज अलग होते हैं।
और अगर हर हर फॉन्ट के स्टाइल के लिए, हर कलर के स्टाइल के लिए, हर साइज के लिए अगर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारी बहुत सारी रैम जो है वो यूज हो जाएगी और हमारी एप्लीकेशन बहुत जल्द क्रैश कर जाएगी। इस सिनेरियो में भी हम फ्लाईवेट पैटर्न यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा डिज़ाइन पैटर्न इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि एक तो ये रीयूजेबल होते हैं। डिज़ाइन पैटर्न को हम बार बार रीयूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि ये ओक के कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो ये हमारा टाइम भी सेव करते हैं और एफर्ट भी, और एरर के चांसेस जो होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस में एक है कि आप डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत एफिशिएंट होते हैं। और डिज़ाइन पैटर्न्स जो मेन चीज़ है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्योंकि बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो मेन तेज डिज़ाइन पैटर्न्स में सॉल्व हो सकती हैं। तो जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या डिज़ाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको हम आसानी से डिज़ाइन पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं। और इसके ज़रिए हम कोड भी मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि ये मेंटेनेबल होते हैं। और इसमें अलग अलग क्लासेस में हम कोड डिवाइड करते हैं तो ये उसको और मेंटेनेबल बना देता है। थैंक यू। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कोड देखना है तो आप मेरी गिटहब प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको सारे डिज़ाइन पैटर्न के बारे में सीखना है तो आप refactoring.guru को विजिट कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। यार ये एक सवाल है मेरा। तो क्या हम पूछो पूछो। यार ये गेम, जैसे तो आपने बताया 23 डिजाइन पैटर्न है टोटल, डिफरेंट 3 कैटेगरीज हैं। गेम गेम डेवलपमेंट में ज्यादा कौन से यूज होते हैं? अच्छा, तो गेम डेवलपमेंट में यूज हो सकते हैं फ्लाईवेट पैटर्न, क्योंकि फ्लाईवेट जो है आपकी रैम की मेमोरी बचाता है, तो सबसे ज़्यादा गेम डेवलपमेंट में यूज हो सकता है, क्योंकि वो बहुत रिसोर्स इंटेंसिव होती हैं। और इसके अलावा जैसे स्ट्रेटेजी पैटर्न है, तो जैसे हमारी गेम में अक्सर होता है कि लेवल्स अलग अलग होते हैं, तो हर लेवल के लिए जो डिफिकल्टी होती है वो इंक्रीज होती जाती है। तो स्ट्रेटेजी पैटर्न उसमें भी हो सकता है, या फिर फैक्ट्री पैटर्न भी हो सकता है। और कोई सवाल? थैंक यू यार। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आप मीटिंग लीव कर सकते हैं।